अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुश आमदीद में हुमारिया जदून। मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन। सानेहा मच के मुतासरीन का सख्त सर्दी में 5वें रोज भी लाशें सामने रखकर एहतजाज जारी। मुतासरीन ताहाल वजीर आजम क़यामत के मुंतजर। वजीर आजम किसके इंतजार के मुंतजर हैं? आखिरकार मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो भी मुतासरीन की दाद रसी के लिए पहुंच गए। मुझे वाइस चेयरमैन LDA बनाने के लिए वजीर आजम और उस्मान बुज़दार ने मेरी मिन्नतें की। वाइस चेयरमैन LDA शेख इमरान के सनसनीखेज इंकशाफात। 9.5 खरब का रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की इन्वायरमेंटल स्टडी के बगैर काबीना ने उसकी मंजूरी कैसे दी है? प्रोग्राम में इसके ऊपर बात करेंगे। फॉलो अप स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। अमेरिका की तारीख का सयाह दिन, ट्रंप के हामियों का कैपिटल हिल पर दावा। व्हाइट हाउस के 4 अहम ओहदेदार मुस्ताफी। ट्रंप का फेसबुक और ट्विटर अकाउंट मुअत्तल कर दिया गया है। न्यू अमरीकी सदर जो बाइडन शरपसंद अमरीकियों को कैसे हैंडल करेंगे? प्रोग्राम में इसके ऊपर भी बात करेंगे। आमिर साहब, आखिरकार बिलावल भी हैं, मरियम भी चले गए, इमरान खान साहब अभी भी नहीं गए, लेकिन एक तरफ मरियम और बिलावल की आमद कोयटा को जो है वो सियासी रंग दिया जा रहा है, ये दुरुस्त है? सियासी रंग तो जाहिर है, सियासतदान जब होंगे तो सियासत तो आएगी। लेट गए मगर वो चले गए, बहुत अच्छा हुआ कि वो चले गए और उन्होंने अच्छे उनके लिए इमेजेस थे, लोगों की ढाढ़स बंधाने की ज़रूरत थी। मगर ये जो सबसे बड़ा जो सवाल है जो पूरे 5 दिन से पूरे पाकिस्तान में ये गर्दिश कर रहा है वो ये है कि क्या चीज़ रोके हुए है इमरान खान साहब को वहाँ जाने में। ये एक मसला जो कि पहले दिन डिफ्यूज़ हो सकता था और कोई भी एक बुनियादी कॉमन मंतक की बात है, बुनियादी इंसानियत की बात है कि पहले दिन ही चले जाना चाहिए था, ये मामला ख़त्म हो जाता। अब 5 दिन से ये मामला लटका हुआ है और 5 दिन से लटका ऐसा है कि सिर्फ ये नहीं कि कोयटा में हड़ताल हो रही है, लोग बैठे हुए हैं सर्दी के अंदर लाशें लेके बैठे हुए हैं और सारे पाकिस्तान में ये इस्लामाबाद जो है ब्लू एरिया बंद है। गवर्नर हाउस के सामने माल रोड पे, लाहौर में, कराची के अंदर, हर शहर के अंदर जो है धरने जारी हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना, कई दफ़ा एहसास होता है कि उनको वाकई किसी दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है। अपने आप वो आप देखें कि ये जब लोगों का एक तासुर बन जाता है कि इससे क्या इमेज क्या आता है कि वो प्राइम मिनिस्टर बेहिस हैं, उनको एहसास नहीं है, उनको दर्द नहीं है। और ये जब स्टिक कर जाते हैं इमेजेस, ये नहीं जाते हैं। ये सिर्फ शियाओं का मसला नहीं है, सारे पाकिस्तानियों का और इंसानियत का मसला है जो है ये। उसके ऊपर जब ये नहीं जा रहे 5 दिन से, और वो अजीब उनके जो जिस तरह के जुल्फी साहब जा रहे हैं वो कारोबारी बातें कर रहे हैं, हैंडलिंग देखे ना कि जी यहाँ प्राइम मिनिस्टर को क्या फ़ायदा होगा, क्या देंगे इसका। वो शेख रशीद आके कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि जी वो पैसों का मामला था और वो इस वजह से चेक देना कैश देना है। और फिर अब नया उसके अंदर से एक एंगल निकाला गया है कि जनाब वो सिक्योरिटी का मसला है। और वो देखे ना 11 में से 7 जो थे ना वो अफगानी हैं। ओ भाई, अफगानी हो जो हो, हम पहले कह रहे हैं कि उनकी आप पहले तसल्ली करें उसको दफनाने की। अभी हमारी साइल पे एक लैप्स हुआ है, चाहे वो अफगानी थे, पाकिस्तानी थे, उसके अंदर किसकी क्या वो तफ्तीश के मामला बाद में हैं, कानूनी पहलू तफ्तीशी पहलू वो बाद में हैं। पहले एक इंसानी मसला है और एक वहाँ पे उसको हैंडल करें, पहले उसको करें। ये बाद में कॉन्स्पिरेसीज अपनी थ्योरीज जो है ना, ये शेख रशीद साहब इसको बाद में लेके आए, अभी ना करें। अब क्या है, 5 दिन से एक लड़का है और इमेजेस क्या आ रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऐसा क्या बिजी हैं। कल परसों वो जो सेनेट की वो सिलसिला चल रहा था, आज आ गया जी वो अर्तुगल साहब की जो टीम आई हुई है उनके साथ मिल रहे हैं। अब ये देखें फिर ये इससे क्या तासुर ले कोई मीडिया मैनेजर, कोई उनके जो बड़े बड़े उन्होंने एक तर्जमानों के साथ मीटिंगें करते रहते हैं, 5-10 एक दर्जन रखे हुए हैं, यहाँ भी लाहौर भी। कोई इस वक्त जो डैमेज हो रहा है इसको वो जायल नहीं कर सकते, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसके लिए सिंपली जो है आपने एक हेलीकॉप्टर पकड़ना है, वहां जाना है और उनकी तसल्ली करके आ जाना है, बस ये इतना सा काम है। 5 दिन का जो है और उससे ये प्राइम मिनिस्टर का नजर आना, ये उनकी ड्यूटी है, ये उनकी ड्यूटी है। अब ये क्या उसका नुकसान हो गया है कि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मजीद लेट ना करें तो डैमेज काफ़ी हो गया भाई। पूरा तबका है पाकिस्तान का मेरा जैसा भी सोचता है कि यार ये प्राइम मिनिस्टर है, इनसे क्या इनकी क्या इंसानी तकाजे हैं।
हर आदमी पूरे पाकिस्तान में देख रहा है, पूरी दुनिया में देख रहा है कि क्या इनको चीज़ रोके हुए है, क्यों रुकी हुई है। और अब ये जाएंगे तो थोड़ा सा वो वाला असर तो नहीं होगा, पर ये लगेगा क्योंकि अब बिलावल और मरियम जा चुके हुए हैं तो इनकी सियासी मजबूरी है कि जी उसकी वजह से जाना, वरना शायद इस तरह ना ही जाते। तो वो एक सियासी नुकसान, एक आपका बाकी नुकसान, हर किस्म का नुकसान हो चुका है। क्या साहब, आपने कल कहा था कि इमरान खान साहब जाएंगे, वो नहीं जाते हैं इस तरह जनाजों पर। आज हमने जिस तरह की इमरान खान साहब की एक्टिविटीज देखी हैं, लग रहा है कि वो नहीं जाएंगे। मैं कोई ये ना कह मेरा चले जाएंगे, मगर चले जाएंगे सर, अभी तक नहीं। किसी कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे। हम हर वक्त हमारे यहाँ ना एक फैशन बन गया, हम सहाफ़ियों का बहुत सारूंगा कि इतना बेनिफिट ऑफ द डाउट हमने दिया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को इस पाकिस्तानी 72 साल तारीख में। मैंने कुछ पढ़ी है, कुछ देखी है। मुझे कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नजर नहीं आता जिसको इतनी मैसिव सपोर्ट दी गई हो, हर तबके ने दी हो। फौज ने भी दी है, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, मीडिया ने दी है, दानिशवरों ने, सहाफियों ने, एंकर्स ने, लोगों ने, बहुत बड़ी स्पेस मिले खान साहब को। बेशक इतना बेनिफिट ऑफ द डाउट में आई एम रिपीटिंग कि किसी बंदे को नहीं मिला जो उनको मिला है। सवाल ये है कि अब वो चले भी जाए तो मेरा ख्याल ना इट्स टू लेट। जाया ना जाए अब उनका बराबर है, क्योंकि ये जाना था उन्होंने मरियम और बिलावल से पहले जाना था। जाते तो बात बनती, अब गए तो सारे यही कहेंगे क्योंकि मरियम और बिलावल चले गए तो लिहाजा इनको यहाँ पे जाना पड़ गया। आपने कहा वो जनाजों पे नहीं जाते, वो मैं समझ सकता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो भी हो वो जनाजे पे नहीं जा सकता, सिक्योरिटी हैजर्ड्स होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, वी अंडरस्टैंड। कुल्लू पे भी शायद ना जा सकता हो, लेकिन बाद में तो तज़ियत करने जा सकते हैं। जो रात में बात कह रहा था, ये कोई मान ही नहीं सकता कि डॉक्टर जफर अल्ताफ साहब से आपका 40 साल का तल्लुक, क्रिकेट बोर्ड का सिलेक्टर रहे, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रहे, बोर्ड के सेक्रेटरी रहे, आपके बडी रहे, आप उनके एक उनकी अखलौती बेटी, उसके पास भी नहीं जा सके कि चले जाते हैं उसके साथ, उसके सर पे हाथ एक फेर के कि आप मेरे उसकी दोस्त की बेटी हैं, आप अगर उसे फरिया के पास जाकर नहीं किया। उन्हें ट्वीट करते जान छूट गई, बस एक ट्वीट पे सारा कुछ हो जाता है, उनका ख्याल है। अब्दुल कादिर मैंने रात बताया था कितना बड़ा उनका करीबी सारा कुछ। उनके बच्चे अब लाहौर 10 दफ़ा गए, कभी देखा है कि उनके बच्चों को, चलो उनके घर नहीं जाते, आपकी शान में गुस्ताखी होती तो उनको गवर्नर हाउस बुला लेते, जैसे आपने उस सहीवाल वाले बच्चे उठवा लिए थे कि इधर हैं जी कि हम आपके साथ आप तज़ियत करें। नहीं मुल्क हम देख चुके। मैंने आपको रात उसका नजीबुल्ला का बताया, फर्स्ट कज़न, एक जवान हैंडसम वो जो बंदा था वो नहीं किया। ये मैं आपको 4-5 मिसालें दे रहा हूँ। चलें वो तो छोड़ दें, ज़ाती इश्यूज़ होंगे, मैं मान लेता हूँ भाई, डॉक्टर साहब भी वो ज़ात में आ गए, वो नजीबुल्ला भी आ गए, कादिर भी आ गया, वो कादिर साहब भी आ गए, वो नईमुल हक भी आ गए। पर्सनल इश्यूज़ हैं, ना जाते। यहाँ पर्सनल का मसला नहीं है, आपको ये यहाँ स्पेस दी नहीं जा सकती कि ये मेरा पर्सनल है कि मैं किसी की तज़ियत करने न जाऊँ या ना जाऊँ। मतलब जिनको आप वहाँ टेलीफोन कर रहे थे, आज मैं सोचता हूँ, जस्ट आई एम वंडरिंग कि न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर क्या सोच रही होगी, जिसको इन्होंने फ़ोन ठोका था यहाँ से कि वाह बाजी क्या बात है। वहाँ भी तो ये मसले थे। अब हम ये आप आके ये हमें कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अखवान थे। अखवान इंसान नहीं है। ये कहाँ लिखा हुआ कि अखवान अगर हमारी लैंड पे आए तो कोई लोग जाएं और उनको मार डालें। अब वो हमारा हिस्सा है, यहाँ पे आए हुए हैं, मीन्स कि हमारी लैंड के अंदर हैं, गलत हैं सही हैं, अब हैं, उनकी लाइव्स भी आपने प्रोटेक्ट करने। तो फिर मुसलमानों के साथ जो न्यूजीलैंड में 50 उन्होंने मार डाले थे, तो फिर तो वो आप उनको जस्टिफाई कर रहे हैं ना, क्योंकि वो पाकिस्तानी थे, मुसलमान थे, तो मार डालो उनको। वो जो वाइट सुप्रीमेसिस्ट अगेन उनके नस्ल प्रास जो थे, फिर जस्टिफिकेशन हो जाती है ना। ये ट्विस्ट करने की कोशिश की अखवान थे लिहाजा मारे गए तो क्या फ़र्क पड़ता है, और वज़ीर आज़म को नहीं जाना चाहिए वहाँ पे। सो वज़ीर आज़म साहब को जिसने भी ये उनको, अभी आप इमेजेस देखें क्या आ रहे हैं। अभी मैं देखने की कोशिश कर रहे थे, बामर साहब बात कर रहे थे कि मरियम नवाज के इमेजेस वही आ रहे हैं जो आपको उसके न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर के थे। उसका मीडिया मैनेजमेंट जो है मरियम की, इन्होंने यहाँ पे इतने तबलची पाले हुए हैं, एक मतलब ईंट उठाए तो उसके नीचे से 10 से कोई तर्जमान निकलते हैं। फौज भर्ती की हुई है, 400 बंदा आपने भर्ती किया है पंजाब में, सेंटर में। एक बंदा भी आके प्राइम मिनिस्टर को ये एडवाइस नहीं कर सका कि हजूर मरियम जाएंगी, बिलावल जाएंगे। ये फुटेज देखें, एग्जैक्ट वही है जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर के आपको नजर, जिसने पूरी दुनिया को आके वो किया था। अब मरियम पे हमसे ज्यादा तनकीद तो किसी ने नहीं की। मेरे से, मुझसे या 2-4 और लोग, हमसे ज्यादा क्रिटिक्स नहीं है। हम कैसे कहें जनाब कि मरियम साहबा वहां पे क्यों गई। अच्छा मजे की बात, कुछ लोग और कह रहे हैं, अब सुने जरा, तनकीद देखें, क्योंकि इमरान खान साहब नहीं गए लिहाजा पूरी दुनिया भर के किसी ने नहीं जाना। मतलब है वहां पे आपके हजारा के शिये जो बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया ने अब उनके पास नहीं जाना, क्योंकि इमरान खान साहब नहीं जा रहे, बिलावल भी नहीं जा सकता, मरियम भी नहीं जा सकती। मरियम पे बड़ा उन्होंने इंटरेस्टिंग एतराज आया है। उन्होंने जब मॉडल टाउन में हुआ था तो उस वक्त आपको ये ख्याल नहीं है, अब आपके दिल में मरोड़ उठ रहा है। सुनते हैं जरा। मतलब यह है कि अगर आपने मॉडल टाउन में उनके साथ ये कंडोलेंसेस नहीं किए तो आपको ये राइट भी नहीं बनता कि अब आप जाएं और वहां पे उनके साथ करें। क्यों कि हमारा लीडर वहां पे नहीं किया। भाई बात यह है कि उसने अगर गलती की, इमरान खान साहब को तो कोई चीज नहीं था, मॉडल टाउन का बैग इमरान खान साहब के सर पे तो नहीं था ना।
तो खान साहब चले जाते। मैंने जैसे कहा हेलीकॉप्टर लेकर आमिर साहब कह रहे हैं भाई क्वेटा में आपको बहुत डर लगता है, बंकर में बिठा दिया गया है, आप सॉल्यूशंस होते हैं, सिक्योरिटी कवर की जाती आमिर है। साहब एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो दुनिया का, इस सिचुएशन में अगर उसको सिक्योरिटी इदारे डरा रहे हैं ना, उनको एक ऑर्डर करना चाहिए, एक्सीलेंसीज मैं इस मुल्क का वजीर आजम हूँ, मैं यहाँ पे मैंने जाना है, मेरे ऊपर तनकीद आ रही है, और वैसे एज ए ह्यूमन टच मुझे सिक्योर करना, मुझे प्रोटेक्ट करना ये आपका जॉब है। आपको पैसे दिए जाते हैं, आपको बिलियंस ऑफ रुपीज़ के आपको बजट मिलते हैं, मैं आपने मुझे कैसे लेके जाना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है, सिक्योर करना है, ये आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है। वो ठीक है, बेनज़ीर भुट्टो साहबा की एक अजीब सी गलत सी उसमें लगेगी, वो बेनज़ीर भुट्टो पे खतून प्राइम मिनिस्टर सारी वो थी, आपको याद खतून थी, उन पे अटैक हुआ सर कारसाज में, 150 बंदा उनके इर्द गिर्द मारा गया, अगले दिन हॉस्पिटल पहुंची हुई थी, इफ यू रिमेंबर, सब ने मना किया उनको कि मत जाए वहां। बिलावल और मरियम जो है रिस्क लेके नहीं गए, इन पे बैठे हुए लोगों के बीच में। भाई इन पे अटैक हो सकता था, आपके पास तो ज्यादा बहाने थे, आप वहां पे गवर्नर हाउस में बैठ के कर सकते थे। तो फिर इसका मतलब यह मादरत के साथ हमारे इंटेलिजेंस जो इदारे हैं या हमारी मतलब इंटेलिजेंस से जल्द सिक्योरिटी की मैं बात करूंगा, जो इनको डिप्यूट किया हुआ है, उन्होंने वज़ीर आज़म को डरा के अंदर उन्होंने केज में बिठा दिया, बंकर में बिठा दिया है, और आप मुलाकातें किससे कर रहे हैं, पूरा मुल्क एक तरफ मॉर्निंग कर रहे हैं, वो अर्तुगरुल की टीम के साथ बैठ के जनाब वो मतलब इमेजेस का सब मैटर करते हैं। ये मरियम का बहुत खूबसूरत इमेज है कि बच्ची के गले लगा रही हैं, बिल्कुल वो न्यूजीलैंड वाला ही वो इमेज है। इनके इमेजेस क्या आते हैं, ये इनकी टीम की देखें ना, वो इतने तर्जमानों से मीटिंग करते रहते हैं और 10 बंदे रखे हुए हैं, इमेजेस क्या भेजते हैं, अर्तुगरुल की टीम के साथ बैठे रहे, ये खुद ऑफिशियली रिलीज होते हैं, कुत्तों के साथ खेल रहे हैं, जॉग कर रहे हैं, और अक्सर जो इमेज आते हैं ना उसके अंदर वो बड़ा मगरूर सा दिखाया जाता है, उनको टांग यूं करके ऊपर बैठे होते हैं, दूर लोग बैठे हुए होते हैं। भाई ये इमेजेस जो रिलीज किए जाते हैं, ये पूरी साइंस होती है कि जिसके अंदर जो लीडर होता है वो नजर आए कि वो इंसान है, उसके अंदर एक तरस भी है, कंपैशन है, दर्द है, और वो कोई नजर आ रहा है कि एहसास है जो है। ये सिर्फ ये बाकी इमेजेस जो भेज रहे हैं उसमें वो जॉग कर रहे हुए हैं, वो यूं टांग यूं करके बैठे हुए हैं, कुत्तों की तस्वीरें जिस तरह रिलीज की गई है, तो इंसानियत वाली बातें ही रह गई हैं बस, और तो कुछ नहीं है, इंसानियत नजर कहीं नहीं आ रही। अच्छा, मेरी ना एक दो तर्जमानों से 2-4 से बात हुई, मैंने कहा आप लोग जो यहाँ पे दिन रात कोई काम नहीं है, 24 घंटे एक ही काम होता है कि तर्जमानों की मीटिंग हो रही है, डेली वही ट्वीट हो रहे हैं, आप लोग को एडवाइस नहीं करते कोई खान साहब को कि कैसे आपके पास कोई स्पिन डॉक्टर नहीं है, कोई आपके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मरियम को एडवाइस कर रहा है, जो मरियम को वहां ले गया, उसको तो अगेन जो अमर ने कहा कोरोना का खतरा हो सकता है, उसको वहां पे उसको जान का खतरा हो सकता है। सबसे बड़ा इस वक्त हाई टारगेट तो बिलावल और मरियम इकट्ठे हैं वहां पे। अगर खुदा ना खासा इस मुल्क को कोई बड़ा आपने कोई नुकसान देना है या बहुत बड़ी कोई इस मुल्क में अनार्की करनी है, पैनिक करना है, वो तो आप उसको कर सकते हैं, भाई वहां पे हो सकता है। बल्कि इनको चाहिए था, उनको सिक्योरिटी देते हैं उनको कि जनाब ये दोनों जा रहे हैं, कोई ऐसा मसला ना हो जाए कि मुल्क में क्यास हो जाए या कुछ चीजें हो जाए। उसने ये कहा, जो मेरी साहब से बात है, उसने कहा हुजूर खान साहब खुद बोलते रहते हैं मीटिंग में, मुसलसल बोलते हैं, वो खुद एक ही बात रिपीट करते रहते हैं, वो सारी की सारी मीडिया स्ट्रेटजी भी खुद बनाते हैं, इमेजेस भी वो खुद बनाते हैं, ट्रेंड भी वो खुद सेट करते हैं। ये ट्रेंड जो आप ट्विटर पे देख रहे होते हैं, तो तर्जमान आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करते रहते हैं, उनके खिलाफ हमें फीड कर रहा होता है, वो उसके खिलाफ ही, उनकी लड़ाई नहीं खत्म होती। ये खान साहब खुद ही करते हैं, अर्तुगरुल से मीटिंग करना, ये वो। अच्छा, कल वो यूट्यूबर्स की एक हम ट्विटर पे देख रहे थे, 8-10 उन्होंने बुला लिया। भाई मेरी तमाम हमदर्दियां उन अपने दोस्तों के साथ है, वो लड़के जो हैं सारे यूट्यूबर जिनको उन्होंने बुलाया था, वो भाई मेरे ये बेचारे आपके 52 मिनिस्टर कुछ नहीं कर सके, जरा देखते हैं, 52 मिनिस्टर कैबिनेट के कुछ नहीं कर सके, खान साहब के अपने दर्जनों इंटरव्यूज का कोई इम्पैक्ट नहीं आया। इसके बाद आपने या तर्जमानों की एक बड़ी फोर्स आपने भर्ती की, वो बेचारे कुछ नहीं कर रहे, टीवी पे लड़ के शिबली फराज साहब जैसा एक पोलाइट आदमी जब लड़ा था, उसके बाद तो खत्म होगी ना बात कि इट्स ऑल ओवर के फिर एंड। पंजाब में आपने 36 के करीब तर्जमान रखे थे, वहां पे 50-60 वो वजीर हैं, 60-70 वो लगे हैं, 50 ये लगे हैं, फिर तर्जमान लगे हैं, 100-150 बंदा, और फिर खान साहब खुद। अगर ये सारे मिल के आपकी हुकूमत का इमेज नहीं बना सके, आप अगर अपने मुखालफीन का वहां तया पांचा नहीं कर सके, उनको फेंटी नहीं लगा सके, तो ये बेचारे जो 10 ये यूट्यूबर्स हैं, जितने भी आपके साथ वो हमदर्द हूँ, अच्छे हूँ, सारा कुछ हो, ये कैसे आपको कर सकेंगे? ये 10 ये बच्चे जो हैं या जो भी हैं, अगेन अच्छे लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा किसी को हम बुराई कर रहे हैं, दे हैव ऑल द राइट्स। और भाई मेरे जब तक आप परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे, आप मुझे बताएं, आपके ये 10 यूट्यूबर 5 दिन में जो नुकसान हुआ है, जो एक आउट ऑफ नथिंग आपने एक इशू बना दिया है कि आप नहीं जा रहे हैं, सारा मुल्क मीटिंग्स ऐसे कर रहे हैं, हर कोई कह रहा है
कि हमारे से भी पूछ रहा है, आपसे भी पूछ रहा है कि क्यों नहीं जा रहे। वो उनके पॉलिटिशियनों से पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं जी जा रहे हैं, वो कह रहे हैं जी नहीं जाएंगे, वो कह रहे हैं कब जाएंगे, क्यों नहीं जा रहे, जवाब नहीं है इसका। अच्छा, ये 10 जो उनको मिलाया है, अब हम प्रायोरिटीज की बात कर रहे हैं ना, 2-4 दिन बाद मिल लेते हैं। अब ये 10 यूट्यूबर जो हैं जिनको टारगेट्स, मतलब खबरें आ रही हैं कि कुछ सहाफियों को टारगेट करना है, तो क्या पोजीशन वालों को टारगेट करना है, तो सब कैसी तैसी कर देनी है। आज इतना बड़ा वाक्य, 5 दिन से बंकर में बैठे हुए हैं, ये बेचारे यूट्यूबर इस चीज को कैसे सेल करेंगे आवाम को? मैं जरा ये पूछना चाहता हूं। और ये कहेंगे कि मरियम का और बिलावल का जाना वहां पे बहुत बड़ा गलत फैसला था, इस मुल्क और कौम के साथ बहुत बड़ी दुश्मनी थी, और इमरान खान साहब का ना जाना ये बहुत बड़ा वाकया था, ब्लेसिंग थी, खुदा ने हमें बहुत ज्यादा इससे बचा लिया। ये बेचारे कैसे डिफेंड करेंगे? हजूर, आपने अगर अपने मुखालफिन को बीट करना है, अपने क्रिटिक्स के मुंह बंद करवाने हैं सर, परफॉर्मेंस से करवाने पड़ेंगे, कंपैशन से करवाने पड़ेंगे, अपने इनको सपोर्टर्स को, अपने फैन क्लब को, अपने फॉलोइंग को कोई उनको वो दें, उनको कंटेंट दें, कुछ ऐसा एक्ट करें, कोई ऐसे काम करें, कोई ऐसी गवर्नेंस करें कि वो बेचारे आपको बेचने, जब मार्केट में जाएं तो सौदा अच्छा लगे उनका, कोई अच्छी प्राइस मिले। आप तो अपनी टीम को ले बैठेंगे, पहले वजीर ले बैठे हैं जो 50-60 था वो फारिग हो गया है, तर्जमानों को ले बैठे हैं, पंजाब हुकूमत के सारे लोग ले बैठे हैं, तो ये बेचारे 10 क्या कर लेंगे? 1 हफ्ता 2 हफ्ते गाली गलौज कर लेंगे, लोगों को आके आते जाते छुरियां चाकू मार लेंगे, अल्टीमेटली लोग पूछना शुरू कर देंगे भी ठीक है रऊफ की हमें शक्ल पसंद नहीं, आमिर साहब का ये मफलर आपके यहाँ पे बहन के बेचते हैं हमें नहीं अच्छा लगता, या मेरी गुफ्तगू नहीं अच्छे, फेयर एनफ। लोग कहेंगे भी ठीक है, हमें पता है कि रऊफ साहब जो हैं, उसमें अरशद शरीफ साहब हैं, आमिर साहब हैं, जी बहुत बुरे लोग हैं, वो तो ठीक है, लेकिन रोज जो कुछ हमारे साथ हो रहा है ये रऊफ आमिर की वजह से तो नहीं हो रहा, ये आप लोगों के फैसले की वजह से हो रहा है। सो अगर आपने कामयाब होना है ना, अपने एक्ट से कामयाब होना है, दुश्मन की मुखालफों की खामियां बता के आप कामयाब नहीं हो सकते। जैसे यही मैं बता रहा हूँ, आपको किसी ने मशवरा नहीं दिया। आई एम जस्ट वंडरिंग कि आपको एक बंदा भी आपकी टीम में नहीं, मरियम हैज वो कहते स्टोलन द शो, वो गई है, उसने बिल्कुल न्यूजीलैंड की उसे प्राइम मिनिस्टर वाला इख्तियार किया है, उसने काले मतलब आके ब्लैक ड्रेस पहन के ये देखें गले लगा रही हैं। अब ये लोग इमेज, आम आदमी ये इमेज देखेगा, ये आपका बैठ के अर्तुगल की टीम के साथ बैठ के आपकी उनके साथ मुलाकात, आप टीम का भी कैसा देखें कि इस वक्त पहले जो इनकी सबसे ज्यादा खूबी ये थी कि फर्स्ट नेम बेसिस के ऊपर असद, उमर और बाकी लोग कह रहे थे इमरान यार ये कर दो, इमरान ये अभी, और था असल बात की जाती थी कि जो उनके यहाँ डिस्कशन बड़ी जो होती है खुल के बात कर लेते हैं। अब हालत ये होगी कि कैबिनेट की मीटिंग होती है, किसी की जरूरत नहीं है कि वो एम्परर से ये कह दें कि एम्परर साहब खुदा का खौफ करें जाएं कोयटा। इतनी देर लगती है ना 10 मिनट में, जिस तरह हम यहाँ पे ये कह रहे हैं, हमारा तो कोई, हम तो तरला ही कर सकते हैं, बता रहे हैं ज़बान खल्क का बता रहे हैं कि इस वक्त दुनिया देख रही है भाई आपको, वो हमारा इसमें कोई जाती वो नहीं है, हम तो तरला ही कर सकते हैं, मतलब इंसानी पहलू है इसलिए वो तरला कर रहे हैं, वरना हमें क्या नहीं, इंसानी पहलू है। और वो बड़ा संगीन मसला है कि ये इमेज देखे ना कि 5 दिन से लाशों के साथ सर्दी में एक पूरा कबीला बैठा हुआ है और 5 शहर वो है, एहसास प्रोग्राम कर लें वो जी, मुझे एहसास बड़ा ज़रूरी है, कंपैशन, रियासत मदीना की बातें करें और एक बुनियादी चीज़ें आप ना करें, और कोई उनके मुंह पे कहने वाला नहीं है। कोई असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब सुन रहे हैं टीवी पे, बेचारे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, फंसे हुए हैं, हमारे पास जवाब नहीं है कि मुंह पे कोई नहीं कहता कि यार जस्ट स्टॉप इट, गो देयर। प्रेसिडेंट हमारे गवादर जाते हैं लेकिन फिर भी कोयटा नहीं जाते, तो क्यों प्रायोरिटी क्यों नहीं सेट कर पा रहे? यही आपको याद होगा जिन दिन में वो हुआ था 2013 में, नहीं 1000 शियों का मैसकर हुआ था, 100 के करीब बेचारों का वहां पे कत्लेआम हुआ था। इन्हीं मसूफ के ट्वीट्स में देख रहा था, लोगों ने शेयर किए हुए थे, इन्होंने कहा गवर्नर राय लगा देना चाहिए और काजी फैजी साहब को गवर्नर लगा देना चाहिए, जो बलोचिस्तान को मेरा ख्याल चीफ जस्टिस है। वो ये सारे जो हैं इन पे 1.5 अरब रुपया खर्च होता है इन्हीं मसूफ पे, आरिफ अलवी साहब पे, जो वाइट, मैं तो हमेशा से, मैं एक नहीं आज नहीं कह रहा, 10 दफा कह चुका हूँ, हमें प्रेसिडेंट साहब की कोई जरूरत नहीं है, ये पार्लियामेंट्री आपका सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है। आप 1.5-2 अरब रुपया जो लगा रहे हैं, इतना बड़ा अपने हाउस यहाँ पे रखा हुआ है और इसमें उसमें लोग हैं, चलें ठीक है रख लें। आज फेडरेशन खतरे में है, आज जाए ना, जस्टिफाई करें ना अपने इस ओहदे को। इमरान खान साहब जिद कर गए, वो तो बंकर में बैठ गए हैं जी, खुदा ना खास्ता कोई वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुकी है, आप बाहर निकले तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वो हमें इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव को सिक्योर किया हुआ है और डराया हुआ है हमारी इंटेलिजेंस इदारों ने और एजेंसी ने, बिल्कुल वही खान साहब जो वहाँ पे वो किसी से नहीं डरते थे। दलेर वो देखे ना, ऊपर से गिर गए और हॉस्पिटल से कह रहे हो मेरे टाइगरो तुला छोड़ना लोगों से कि जी दलेर कह नहीं सकता कि मैं डर के मारे नहीं जा रहा, मेरी जान को खतरा है। प्राइम मिनिस्टर ये कहेगा तो हमारा आपका क्या बनेगा? प्राइम मिनिस्टर ये बताता है कि मैं, अब मेरे होते हुए आप सिक्योर हैं, मैं बिल्कुल जाऊंगा दिलेरी पे, चलें जी, लेट्स से कि वाकई को खतरा भी है।
तो वो बिल्कुल है गवर्नर हाउस में कर लेते हैं। और पहले भी प्राइम मिनिस्टर जब जाते हैं वो साइड पे किसी घर में बुला लिए जाते हैं, उनके जोमा को बुला लिया जाता है, तरीका सोल्यूशन निकल आता है। ये बहाना नहीं हो सकता कि जी वहाँ पे जान को खतरा है और ये मामला आता है, ये कोई बहाना नहीं है। ब्रेक का टाइम है। वजीर आज़म इमरान खान साहब, लोगों के गमों में खोना वजीर आज़म की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे LDA के वाइस चेयरमैन के ऊपर। उनका ये कहना है कि वजीर आज़म और उस्मान बुज़दार ने मुझे वाइस चेयरमैन लगाने के लिए मेरी मिन्नतें की हैं। ये क्या स्टोरी है, ब्रेक के बाद आपके साथ शेयर करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रावी अबन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हम फॉलो अप कर रहे हैं। सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं वाइस चेयरमैन LDA शेख इमरान साहब ने। आमिर साहब, क्या इंकशाफ किया उन्होंने? इंकशाफ तो नहीं, हम ये इसको फॉलो अप करना चाह रहे थे। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि पेपर पे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लगता है कि जनाब उसके अंदर 3 बराजेस बनाएंगे, लाहौर के पानी का मसला आ जाएगा, इतने लाख दरख्त लगाएंगे। अगर पेपर पे देखें तो लगता है कि आप न्यूयॉर्क, लंदन, शिकागो सब भूल जाएंगे। बड़ी अच्छी बात है, पर हमने कहा इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा 939 अरब का है, इसके ऊपर कोई बहस नहीं हो रही, कोई शफाफियत नहीं हो रही, तो चंद सवालात उठाए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो उसके अंदर नज़र आया, जिसके अंदर करता धरता है और LDA के अंदर भी है, वो एक शख्स नजर आया, SM इमरान साहब। हमें नहीं पता था, अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आ रही हैं कि जनाब इन साहब को इतनी इख्तियारात दिए हुए हैं कि LDA में मैं समझता हूँ गैर कानूनी तौर पे कर नहीं सकते चीफ मिनिस्टर ने अपने सारे इख्तियारात उनको दिए हैं और कि जनाब ये ठेके पे दे दिया LDA कि ये साहब जो कि ना इलेक्टेड हैं, ना सरकारी मुलाजिम हैं, और वो उनके कोई क्रीडेंशियल्स पता करने की ज़्यादा स्वाइस के अभी वो आएगा कि उनके क्रीडेंशियल्स क्या हैं। तो अभी ये इंटरव्यू उनका YouTube पे पड़ा हुआ था, तो ये इसमें आप देखिएगा कि चीफ मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर और उनके बकाए, हम उन पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, हम सिर्फ जानना चाह रहे हैं कि इनके पास क्या ऐसी गिदड़ सी है कि प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान भी उनके तरले कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी तरले कर रहे हैं। ये कौन है और क्या क्रेडेंशियल्स हैं इनके? ये जरा इंटरव्यू देख लीजिएगा। फिर बहुत बार इंसिस्ट किया गया, मतलब वो खुद कह रहे हैं कि उनका एक वो सिर्फ ये है कि वो बिल्डर हैं और बिजनेसमैन हैं। तो ये जो बुज़दार साहब को मुझे नहीं समझ आ रही। हम 2 दिन से सोच रहे थे कोई हमें जवाब देगा कि जनाब इनका नाम क्यों आया। वाई 22 करोड़ में से यही साहब हैं जिनको आपने LDA भी पूरा दे दिया। और LDA याद रहे जो नज़र आ रहा है, एक सिर्फ जो कनेक्शन हमें समझ आ रही है कि इनका क्लियरली कॉन्फ्लिक्ट। हम इन पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, हम इन पे अभी कुछ नहीं लगा रहे कि जनाब ये नहीं खुदा न खास्ता कह रहे कि जनाब इन्होंने कोई करप्शन की है। वो चेक करेंगे कि इनके अंडर क्या क्या काम हुए, वो चेक करेंगे इंशाल्लाह। मगर फ़िलहाल ये कि उनका जो नज़र आ रहा है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑब्वियस वो ये है कि गौहर एजाज के ये करीबी रिश्तेदार हैं, ये बताया जा रहा है। जो इनसे ही पूछा हुआ है, इन्होंने इनकार नहीं किया, ना ही गौहर एजाज साहब ने अभी तक इनकार किया है कि इनके भाई जो हैं वो उनके समझी हैं गौहर एजाज साहब के। और गौहर एजाज साहब उनकी जो लेक सिटी है वो DHA और उसके बाद बैरियर टाउन के बाद सबसे बड़ी लाहौर की हाउसिंग स्कीम है। और गौहर एजाज साहब बहुत बड़े पावर ब्रोकर हैं, एप्टमा के पेट्रन चीफ हैं। उनका एक एक्सक्लूसिव बताया जाता है कि वो प्राइवेट गोल्फ क्लब है जहाँ सिर्फ पावरफुल लोग आते हैं, सिलेक्टेड जो है 7 स्टार सर्विस होती है। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, उनका ज़ाती मसला है, जो मर्जी करें। मगर यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि ये जो SM इमरान साहब जब LDA को 2 साल से चला रहे हैं और वर्चुअली ऑल पावरफुल, बाकी सारा इनके अंडर किया है कि जो कि नहीं दिया जा सकता था, गैर कानूनी बात है मेरा ख्याल है। इसके लिए भी मेरा ख्याल है अदालत इसकी वजाहत कर देगी। तो क्या ये जो है लेक सिटी जो है, इससे रिलेटेड जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें ये बैठते रहे, नहीं बैठते रहे, कोई उससे रिलेटेड कुछ काम, ये क्या चीज़ें थी जो ये सवालात हैं। ओवरऑल फिर हम जो वैसे ये जो क्योंकि रुदा के स्पोक्स पर्सन तो हैं, मगर ये एक एग्जेक्टिव रोल में बड़ी जगह नज़र आते हैं। नेगोशिएशन बिजनेसमैन से ये कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से ये मिल रहे हैं और ये कम्युनिटी से ये मिल रहे हैं, ये स्पोक्स पर्सन से ज़्यादा वहाँ भी नज़र आ रहे हैं। तो ये 939 का जो प्रोजेक्ट है उस पर हमने सवाल 2-4 उसके मुतल्लिक डाले हुए हैं कि जनाब अदालत ने भी पूछा हुआ है कि पहले तो इन्वायरमेंटल प्लान दे दें कि मास्टर प्लान लाहौर का नहीं अभी बना, तो ये पहले बन गया। दूसरा ये एक उससे रिलेटेड है कि सबसे बड़ा इशू आ रहा है
कि इन्होंने जो तरीकाकार बनाया है उसको करने का, उस पे बहुत बड़ा किसने question mark बनाया है? और क्या उसके ये अगर और जो लोग हैं इस तरह के हैं उनके क्या क्रेडेंशियल्स हैं, किससे पूछा गया है? और ये कि जो उसके अंदर इशू नजर आ रहा है कि ऑब्वियसली कि लोगों से बहुत सस्ती, लेट से कि 5 लाख की और वो कहें जी आपको डबल कीमत दे देंगे 10 लाख की एकड़। वहाँ पे इस वक्त भी मार्केट रेट दरिया के बेड के अंदर जो है ना मिनिमम जो है 50-60 लाख रुपए का एकड़ होगा, जो कि बाद में 50 लाख रुपए का कनाल बिकना है। ठीक है, 5 आप जो है लाख में एकड़ों में एक ले रहे हैं या 10 लाख में ले रहे हैं, वो जो गवर्नमेंट अपनी पावर इस्तेमाल करके उनसे एक्वायर कर रही है लोगों से और उसके बाद बिल्डर्स को दे रही है। तो बेनिफिट अगर देना है तो वो आम लोगों जिनकी ज़मीनें हैं उनको दिया जाना चाहिए। और इन्होंने जो है सबसे बड़ा लाहौर का इन्वायरमेंट कर रहे हैं। लाहौर का सबसे बड़ा मसला है कि इसके इर्द गिर्द जो है ना वहाँ पे इंडस्ट्री है और वो स्मॉग उसकी वजह से हो रहा है। अभी इन्होंने रिसेंटली उनको कहा जी आपको एक्सक्लूड कर दिया, भाई उनको भी इंक्लूड करें, उनको बेनिफिट दें ताकि वो अपनी इंडस्ट्री बेहतर तरीके से करें और स्मॉग ना हो। उनको क्यों आप एक्सक्लूड कर रहे हैं? फिर वो दरमियान में लोग थे, कच्ची बादियाँ आ रही हैं, उनको भी एक्सक्लूड कर दिया है। भाई लोग इसलिए शोर मचा रहे हैं कि 100 रुपए की चीज़ आप उनकी 50 में ले रहे हैं। सबसे बड़ी वो कच्ची बादियाँ तब ठीक होंगी कि आप 100 रुपए की बदले उनको 500 रुपया दें, उनको बेनिफिट दें। क्यों नहीं लेंगे? इसके अंदर ये जो ब्लॉक्स बना रहे हैं, आप कहेंगे ये फ्लैट है, ये दुकानें हैं, पहले प्रायोरिटी आपकी है। सारी लाहौर के इर्द गिर्द जो कच्ची बादियाँ हैं सबको इसके अंदर शेयर दें, बजाय इसके कि आप एलीट को, बिल्डर्स को और ये अशराफिया को इसका बेनिफिट दिया जाए। ये तमाम कच्ची बादियों को इसके अंदर निकाल दें कि जनाब इसके अंदर जो है ये आपकी वैल्यूएशन हुई है 100 रुपए की, 500 रुपए का आप जो है ना यहाँ पे बेनिफिट लें, दुकान लें, मकान लें, जमीन लें, जो भी लें पहले उनको लें। मगर यहाँ नजर ये आ रहा है कि ये सवालात हैं हमारे जिसके हमें जवाब नहीं आ रहे हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि अनकरीब इसके से जवाब आ जाए। क्लास साहब, कल तक हमारा क्वेश्चन था कि इख्तियारात दिए गए हैं, आज पता चल रहा है कि वो ये बता रहे हैं कि मेरे तो मिन्नतें की गई हैं मुझे बुलाने के लिए। मैं इस पे बात करता हूँ। मैं आमिर साहब से, जिस तरह आमिर साहब ये कह रहे हैं ना कि उनको ये चीज़ें दें तो शायद फिर एक्सेप्टेबल हो जाएगा, मैं बिल्कुल मैं क्लियर मेरे इस पे स्टांस है कि अगर 1 लाख एकड़ के करीब या 17,000 पहले इनिशियल में दे रहे हैं, अब डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं। इस मुल्क में पहले ही मैं रिपीट कर रहा हूँ, लोगों को बताना चाहिए इतने बड़े प्रोजेक्ट, ये लोग जहाँ पे इन्होंने बसाने कहाँ से हैं कि आई एम जस्ट आस्किंग, इतने बड़े पैमाने पे लोग अभी कहाँ रहते हैं जो आप लेके आएंगे? कोई वहाँ से मरीख से उतरेंगे और कोई यहाँ लैंडलेस हैं, कोई यहाँ पे होमलेस हैं, उनको उठाएंगे, उठा के यहाँ पे 1 लाख एकड़ में या 17,000 एकड़ जो भी है आप इनको बसा देंगे। अभी तो कहीं ना कहीं पे रह रहे हैं ना। आबादी की तरफ आपका कोई थोड़ा था है, कोई इमरान खान साहब के मुंह से आपने कभी सुना है कि इसका आबादी का बम फट चुका है, 22 करोड़ लोग हो चुके हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, गंदम आपके पास नहीं, शुगर आपके पास नहीं, कॉटन आपके पास नहीं, दालें आपके पास नहीं, आपका एग्रीकल्चर पे फोकस नहीं है, आपका आपको अपने किसान पे नहीं है, एनवायरनमेंट पे नहीं है, स्मॉग पे नहीं है। ये मजीद लाहौर का होगा। ये जब लाहौर में ऑलरेडी स्मॉग हो रही है, जब यहाँ पे लोग आएंगे, आप 17,000 एकड़ को वहाँ जंगल को या जो भी आपके दरिया है या वहाँ पे जो भी है, उसके बाद जो एनवायरमेंटल इशूज आएंगे आप उनका कोई आपके जहन में नहीं है कि लाहौर के साथ हशर क्या करके रख देंगे। इसमें मजे की बड़ी एक चीज है कि ये जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मैं पढ़ रहा था, ये सैलाब से लाहौर को बचाएगा। रावी में पानी बचा हुआ है, मतलब रावी में कोई पानी है कि आएगा, रावी आएगा और आके इसको उड़ा के रखेगा, सैलाब कहाँ से आएगा? पानी तो है नहीं उनमें वहां पे। मुझे तो नजर ही नहीं आता कभी। सर आप आमिर साहब लाहौर बन गया है, तो आपको नजर है? रावी नजर आते? बेचारा रावी मर चुका है कब का, आपने गंदा गलीज कर करा के जान छुड़वा ली कि ये सैलाब से रोकेगा। जरा इसके उनका जवाब देखें यहाँ पे कर रहे हैं। मैं तो इस प्रोजेक्ट के वाकई में कह रहा हूँ कि इस मुल्क को इस वक्त पॉपुलेशन की आपको फोकस की जरूरत है। रोकें यहाँ पे, ये लोग जहाँ पे इस वक्त है ना, जिन्होंने रहना है वहां पे ऑलरेडी कहीं ना कहीं पे ये करोड़पति लोगों का प्रोजेक्ट है, ये आम आदमी का प्रोजेक्ट है ही नहीं ना, वो अफोर्ड कर सकते हैं। अभी कहीं ना कहीं पे वो बड़ी अच्छी जगहों पे रह रहे हैं। इनको कुछ अर्सा स्टॉप करें, अपने एनवायरमेंटल आप आके उनको इश्यूज को ठीक करें। और लास्टली आते हैं जरा इस पे, इसलिए मैं तो इसके मैं जेन्युइनली मैं कहता हूँ ये अच्छा भी हो रहेगा। आप गलत कर रहे हैं, आप इसका एनवायरनमेंट हमारा खराब कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये चीजें समझी नहीं जाती। अगर इनके जवाब आपके क्वेश्चंस के हैं तो लोगों को शेयर करें, ये शफाफियत लाएं। ये कहीं हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, कोई गवर्नमेंट का बंदा नहीं आता, कोई जनरल सी बातें करते हैं कि जी ये जो कंसर्न्स आपके मेरे हैं, या तो इनका जवाब दें हमें कि नहीं जनाब, लोगों के दरमियान डिबेट होनी चाहिए। छुपा के बैठे हुए हैं इसको, बिल्कुल छुपा के। और दूसरा, भाई साहब ने जिस तरीके का उनका रूड स्टाइल देखा है कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बुला रहा है, उन्होंने मैं जी नहीं करता, मुझे क्या जरूरत पड़ी है। वो चीफ मिनिस्टर साहब बुला रहे हैं, उन्होंने कहा जी मैं अब डर के, मैं डरने वाली इसमें कौन सी मतलब मुझे समझ। इमरान खान साहब ये हर बात हर किसी को कहते, शिबली फराज साहब को कही थी जब वजीर इनको बनाया ना, उन्होंने कहा डरना नहीं है शिबली साहब, जरा दबा के रखना है।
नहीं है, डरना शरना नहीं, हर बंदे को ये कहते हैं कि अगले को कहते हैं उसकी आप आके ना थोड़ी सी ईगो डर के मारे कोयटा नहीं जा रहे। हाँ, अब खुद हालत ये है कि खुद डर के मारे कोयटा नहीं जा रहे, बाकी सबको कहते हैं कि ना आपने डरना नहीं है। भाई साहब ये ऐसे नहीं मिल जाते होते। हम इमरान खान साहब का कोई गरीब दोस्त मुझे बता दें, कोई एक आध, ये जो मसूफ एसएम शेख है इनकी आपको डिटेल्स हम बताएंगे। ये तो अरबपति लोग हैं, बड़े बड़े बिग शेख जो चिन्योट के बहुत बड़े शेख मशहूर हैं, इनकी तो वो है वही वाली बात है। आज दीवार फिल्म वाला डायलॉग आ जाता है कि मेरे पास माँ है, वो भाई इनके पास हाउसिंग सोसाइटीज हैं। हाउसिंग सोसाइटीज पाकिस्तान में होना, या सियासतदान हो, पुलिस वाला हो, हाउसिंग सोसाइटी वाला हो, सहाफी हो, हमारा इनके साथ बड़ा नेचुरल अलायंस बनता है। वो हमसे फायदे लेते हैं, हम इनको फायदे देते हैं, पैसा बनता है, माल बनता है, डोनेशन बनते हैं, बड़ी बड़ी आपकी लाइफस्टाइल को फाइनेंस किया जाता होता है। लिहाजा ये एसएम शेख साहब जैसे बंदे जो हूँ ये बड़ा सूट करते हैं, ये सबको सूट करते हैं। और एसएम इमरान साहब, और आप देखेंगे कि इनका शहबाज शरीफ साहब के साथ भी तल्लुक निकला है, जैसे अनिल मुशर्रफ का निकला था। अनिल मुशर्रफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को लोन दिया था कि तुम, ये तो गौहर एजाज साहब का सारी गवर्नमेंट एप्टमा के पेट्रोन इन चीफ हैं, पाकिस्तान के बहुत बड़े टेक्सटाइल बिजनेसमैन सबको खुश रखते हैं, वो सबके साथ उनकी तो सब पे फाइनेंस करते हैं, बिजनेसमैन सबको फंडिंग करते हैं, उसको सबको पैसा ये जो सारा उनका लेक सिटी है वो ग्रीन से जो ब्राउन हुआ था, इजाजत हमें वो शहबाज शरीफ के ज़माने के। नाज़रीन ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे अमेरिका की तारीख का आज स्याह दिन था। आज ट्रंप के हामियों ने कैपिटल हिल पे धावा बोला है, जो नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, वो कैसे इसको हैंडल करेंगे। ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन ट्रंप की अमेरिका की तारीख का स्याह तरीन दिन है। ट्रंप के हामियों ने कैपिटल हिल पर धावा बोला है और इसके बाद वाइट हाउस के 4 अहम ओहदेदार भी मुस्ताफ़ी हुए हैं। क्लास साहब, जमहूरियत की बातें की जाती हैं अमेरिका में, क्या अब जमहूरियत को ख़तरा है? मैं बाज़ बुक्स आई हैं बहुत सारी के इस पर लिखा गया है कि दुनिया में जमहूरियत जो है ना इट्स डाइंग, जमहूरियत मार रही है। मेन उसकी टेंडेंसी जो मैं 1-2 बुक्स इस पे पढ़ रहा था वो ये भी कहती हैं कि इसकी वजह जो है, जो नए लीडरशिप आई है ना पिछले कुछ अरसे में, उनमें फॉशिस्ट, उनमें टेंडेंसीज ज़्यादा हैं। मतलब अल गोर जैसा बंदा तो नहीं रहा ना, जो हालांकि उस वक्त भी ये मसला हो सकता था जब बुश का प्रॉब्लम हुआ था वहाँ पे, और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, वो भी रोला डाल सकते थे। ये जो ट्रंप साहब वहाँ पे आए हैं तो ये अब आपको लगता है, उनके ट्वीट से लगता है, चीज़ों से लगता है, अब ये फाशिस्ट ये किस्म की टेंडेंसीज पूरी दुनिया में आपको नज़र आती हैं। राइट विंगर सामने आ रहे हैं जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। मैं बाज़ अभी आमिर साहब से बात हो रही थी आपको पता शो से पहले कि अब दुनिया को ना 2 तरीकों से देखना शुरू करें। अगरचे अमेरिका में कोई तवक्को नहीं करता था कि इस तरह की चीज़ें हुई हैं जी, तो इस तरह तो हमारे यहाँ भी ये काम इस तरह का नहीं हुआ कि अंदर घुस जाएं और गोलियां चलना शुरू हो जाएं, बंदे मारे जाएं, मतलब विद इन द हाउस। वहाँ पे हमारे यहाँ नहीं हुआ। पीटीवी पे कब्जे की आज तक वो तस्वीर चल जाती है, फौजी भाई जो है ना ऊपर से वो टप रहे हैं, या यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पार्लियामेंट के अंदर अहाते तक गए थे, अंदर तो फिर भी कोई नहीं गया। हमारे जैसे मुल्कों में ये चीज़ें नहीं हुई। सो आप ना इस दुनिया को 2 तरीकों से देखना शुरू करें। एक ट्विटर ईजाद होने से पहले, एक ट्विटर ईजाद होने के बाद, ये डिफरेंट वर्ल्ड है, हमें थोड़ा सा उसके बाद डिफरेंट देखा करें। इस ट्विटर ने, जो मेरा ये ख्याल है, दुनिया में आके इंटॉलरेशन बढ़ाई है। हेटरेट को इन्होंने हवा दी, जो लोग पहले दिल में रखते थे या आपस में बैठ के गॉसिप्स कर लेते थे कि मुझे आमिर साहब नहीं अच्छे लगते, वो कहते नहीं रऊफ की मुझे फलां बात नहीं अच्छी लगती, ये फलां है बला बला। अब यकदम ट्विटर आने की वजह से आप अपनी फैन फॉलोइंग को पॉलिटिशियंस ने सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है। इन लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ाया है। वहाँ पे एथनिक, लिंगुअल या लिंग्विस्टिक किस्म की जो हेटरेट थी, जो नेचुरल इंसानों में रहती है, उसको उन्होंने उभार है, जो दबाई हुई थी उन्होंने ब्लैक्स की या इमिग्रेंट्स की, बाहर से आने वालों को, सब की। तो वो मेरा ख्याल है उनको उन्होंने इस्तेमाल किया। पाकिस्तान में भी ट्विटर का इस्तेमाल देखें कि इसने बिटरनेस बढ़ा दी है। इसने यहाँ पे लोगों के दरमियान अंदर उनके फीलिंग्स को बहुत वो कर दिया, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, माँ बहन सब कुछ हो रहा है ट्विटर की वजह से। और एक सेकंड लगता है लोगों को एक दूसरे पे आके अटैक्स करना, उनको जवाब देना, वो आपके इस मुल्क की आपकी क़यादत दे रही हो, पोजीशन दे रही हो, सारा काम ट्विटर पे आके, सोशल मीडिया पे आके। इंडिया में देख लें, इंडिया में ये हेटरेट आपको नजर आएगी। हमारे यहाँ वो हेटरेट आई है। अभी तक ब्रिटेन बचा हुआ है किसी हद तक, हालांकि वो था, वहाँ पे भी इसी तरह की लीडरशिप, अगर बोरिस जॉनसन साहब के बारे में कहते थे, ज़्यादा जो आया है वहाँ पे उन्होंने ट्विटर को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है। उधर वहाँ पे वो इन्होंने किया है आके, ट्रंप साहब ने हेटरेट को बढ़ाने के लिए। बहरहाल अमेरिकन के लिए एक बहुत बड़ा ब्लो है। हमें नहीं यकीन आ रहा था और कि इस तरह की चीज़ें अमेरिका में हो सकती, क्योंकि अब तक अमेरिकन स्टूड फॉर डेमोक्रेसी, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट्स हम पे करते थे। तो लिहाजा लोग एक आके वो कहते हैं कमीनी खुशी टाइप भी ले रहे हैं कि जनाब के दुनिया में और जगहों पे होता था तो अब आपके यहाँ भी होना शुरू हो गया। बहरहाल इट्स अब फिर भी उनको मेरा ख्याल है जो मुजाहरे हो रहे हैं,
अब उनको ट्रम्प साहब कैसे डील करके जा रहे हैं कि ये तो दाद दें लास्टली कि ट्विटर ने उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया है कि जनाब आप ट्वीट नहीं कर सकते कि सिटिंग प्रेसिडेंट जो है। बहरहाल अभी कोई जो बाइडन कैसे हैंडल करेंगे इस सारे को? जो बाइडन, ये सिर्फ जो बाइडन से इस इलेक्शन से रिलेटेड नहीं है, इसके बड़े अंडर करंट्स हैं। अब देखें, अभी ये सिर्फ 20 साल पहले जब ये मिलेनियम बदला जा रहा था तो ये कहा जा रहा था कि ये दिस इज़ गोइंग टू बी अमेरिकन सेंचुरी, ये अमेरिकनों की सेंचुरी है और हिस्ट्री की जो है ना वो वॉर ख़त्म हो गई और कैपिटलिज्म जीत गया। और ये एकदम से 20 साल के अंदर ये हालत हुई है कि दुनिया को जमहूरियत देने वाला और सबसे ज़्यादा लेक्चर देने वाला कि अमेरिका है ना जमहूरियत, कि वो हर साल इशू करते हैं कि फ़लाने मुल्क में आपके इंसानी हकूक़ के ठीक नहीं है, आपकी मजहबी आज़ादी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हालांकि अमेरिका के ऊपर अपने बड़े प्लॉट्स हैं कि वहाँ पे जो स्लेवरी रही हुई है, फिर उस तरह उन्होंने जो नेटिव अमेरिकन के साथ जो हाल किया, फिर उन्होंने हिरोशिमा में बम फेंका, फिर जो वियतनाम में मजालिम किए बड़े हैं, मगर उसके बावजूद वो एक बन गया है कि दुनिया की सुपर पावर और इखलाकी पावर भी जो थी ना, ये सारी दुनिया उनकी तरफ देखती थी। और ये 20 साल में आज ये हुआ है कि उनके यहाँ ये वाला है और उसकी वजूहत है। ये सिर्फ बाइडन का इलेक्शन तो ऑफ कोर्स है, मगर ये एक इमिग्रेंट्स का मुल्क जो कि बिल्कुल बराबरी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, अमेरिकन वो जो है ना फ्रांस के इनकलाब और ये अमेरिकन इनकलाब ने ये अल्फाज दिए, मगर अब वहाँ पे ये हालत ये हुई है कि वॉस्प की जो थी ना, ये वहाँ पे सुप्रीमेसी, ये जो वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट जो की एक सुप्रीमेसी थी ना, वो ज़ाया हो रही, वो ख़त्म हो रही है वहाँ पे कैलिफोर्निया में। और उसमें जो है अनकरीब जो है ना अंग्रेज़ी उनकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं रहेगी। और ये बाइडन का ये है कि बाइडन अमेरिका की हिस्ट्री में पहले जो काले सदर थे उनके वाइस प्रेसिडेंट थे और उनकी वाइस प्रेसिडेंट अगेन वो भी एक्चुअली जो है उनके स्याह फामी माना जाता है, हालांकि आधी डिसेंट उनकी इंडिया की है। तो वो नहीं, उनकी सुप्रीमेसी ट्रंप की जो थी एक बहुत बड़ा जो उनके रेशियल इश्यूज जो आ रहे हैं अमेरिका के और इनइक्वालिटी के और ये चीज़ें हैं, उसके अंदर वो असिस्ट कर रही हैं फोर्सेस। और आप देखें कि दुनिया हारने के बावजूद इलेक्शन जो है वो ओबामा से भी ज़्यादा उन्होंने वोट लिए और बहुत ज़्यादा उनका वो था। तो ये ख्याल किया जा रहा था कि हो ये इलेक्शन के बाद वो ये अब ख़त्म हो जाएगा, तो ये नज़र ये आ रहा है कि नहीं जनाब, ये अमेरिका के अंदर ये क्लीवेजेस गहरी हैं, ये ज़ख्म गहरे हैं और ये जल्दी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। पूरा एक तबका था जो कि थोड़े से वोटों से, थोड़े तो नहीं आखिर में काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, हार ज़रूर गया है, मगर ये ख़त्म नहीं है। ये अभी ये दरारें चलेंगी आगे और ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली भी है। ट्रंप फिनोमेनन अभी रहेगा, उसके लेसन्स हैं पूरी दुनिया के लिए कि अमेरिका का ये इमेज जल्दी नहीं ठीक होगा। और क्योंकि पहले एक डिसाइडिव फैक्टर दुनिया में कहीं भी होता था, अमेरिका होता था, अब अमेरिका में दरार आई है तो इसके सारे जो ट्रेमर्स हैं, रिपरकशंस हैं, वो पूरी दुनिया में आएंगे, हमारे यहाँ भी आएंगे। और इसको स्टडी करना पड़ेगा कि जनाब इसके क्या ये अमेरिका की इस जवाल के बाद, अखलाकी जवाल जो है ख़ास तौर पे, उसके बाद दुनिया में इसके क्या असरात होंगे, हमारे पे क्या असरात आएंगे, ये बहसें भी जारी हैं। आपने अखलाकियात की बात की, तो डेमोक्रेसी का क्या इसमें रोल हो सकता है? जब उस सेंस में सिर्फ ये डेमोक्रेसी की वो बिल्कुल ये कहा कि दुनिया एक 20 साल के अंदर इतना वो आ गया कि ये कहा जा रहा है कि हर जगह पे ट्रंप हैं, उधर से बोरिस वो हैं, फिर ये भी देखे मैक्रोन भी फ्रेंच जो हैं वो भी ये मुसलमानों के हवाले से जो उनके वो आ रहे हैं, उधर मूडी आए हुए हैं। और लोग तो अब हमारे यहाँ भी कुछ आए हुए हैं, हमारे यहाँ भी उसका वो खुद कहते हैं, कहने की वो खुद ही कहते हैं। इमरान खान से पहली मीटिंग में पूछा गया था कि अमेरिका आप क्यों नहीं गए, तो यार मैं अवॉइड ही करता हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज थे कि वहाँ पे ट्रंप है तो ऐसे ही आमने सामने आ जाएगा, मैं कुछ कह दूंगा तो फिर वो जो है ना लंबी लड़ाई हो जाएगी, इस टाइप की बातें उन्होंने की थी। तो ये दुनिया एक तब्दील हो रही है और जमहूरियत का बिल्कुल पूरी दुनिया में ही ख़तरे में है कि जब अमेरिका में ये हाल हो जाता है कि सिर्फ आप देखें, सिर्फ ये नहीं है कि वो इलेक्शन नहीं माने गए, उनके इंस्टीट्यूशंस इतने मजबूत, अभी भी आप कहें क्रेडिट दें उनके इंस्टीट्यूशंस को,
अभी भी एक क्रेडिट तो देना उनका कि इस तमाम बलवे के बावजूद जो है कि उनके जो ये जॉर्जिया में और जहाँ जहाँ वो इलेक्शन आ रहे वहाँ रिपब्लिकन गवर्नमेंट्स थी, तो उनके इलेक्शन कमीशन खड़ा रहा। उन्होंने कहा नहीं, पूरी कोशिश कर ली ट्रंप ने, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये रिजल्ट काउंटिंग हुई है, काउंटिंग ठीक रही है। फिर उनके हालांकि अपने फेवरेबल जज थे, मगर किसी अदालत ने फेवरेबल जो है ना ट्रंप को ऑब्लाइज नहीं किया। उसके बाद जो है रिपब्लिकन्स की गवर्नमेंट्स के होते हुए जो है वहाँ पे सर्टिफिकेट उनको मिले और बाइडन जो है वो ये हमारे यहाँ हो गया होता तो ये देख रहे हैं इलेक्शन का इशू अभी भी चल रहा है, सिलेक्टेड पिछली दफा भी चल रहा था। तो हमारे यहाँ तो इदारे ये क्रेडिट दें कि जवाल के बावजूद, जवाल है, बड़ी बड़ी चीजें खराबियां हैं, मगर अभी भी उसकी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ भी साथ में गौर करें कि जवाल के बावजूद भी अभी इंस्टीट्यूशंस उनके खड़े हुए हैं। अभी वो वहां पे उस तरह की दरार नजर नहीं आई। इस जवाल के बाद ओवरऑल पूरे में क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं वो आगे आने वाले दिनों में ही पता चलेंगे। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।